गुड मॉर्निंग टू ऑल। यह वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है उसके फर्स्ट यूनिट से लिया गया है। इसमें हम पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए पीएन जंक्शन डायोड इज ए बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस। यह एक अर्धचालिक युक्ति होती है डेट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। कोई भी परिपथ है उसके अंदर विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें पी और एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं जो जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल से बनाए हुए होते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। इसमें पी का उल्टा होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। तो ये एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। जब पी और एन संधि को, पी और एन सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो डिफ्यूजन के कारण, विसरण के कारण पी में जो होल होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो होल यहां जे जंक्शन है, संधि है जिसको पीएन जंक्शन कहते हैं, इसको पार करके इधर जाएंगे एन की ओर। और एन की ओर में जो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, डेंसिटी ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो इस संधि को पार करके पी की तरफ जाते हैं। तो ए पीएन जंक्शन डायोड इज शोन इन फिगर। इन दिस डायोड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज एट राइट में है एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज दी लेफ्ट। द बाउंड्री बिटवीन देम इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। उन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है पी और एन के बीच की, उसको पीएन संधि कहते हैं। एज सुन एज द पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, जैसे ही पीएन जंक्शन बनता है, व्हेन दीज टू सेमीकंडक्टर आर जॉइंट, जब इन दोनों अर्धचालकों को मिलाते हैं, देयर इज एन इमीडिएट डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। तो जैसे ही पीएन जंक्शन बनता है इनको मिलाने पर, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसका डिफ्यूजन प्रारंभ हो जाता है इस जंक्शन के थ्रू। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन डिफ्यूज इनटू द पी रीजन, व्हाइल सम ऑफ द होल्स इन द पी रीजन डिफ्यूज इनटू द एन रीजन। यानी इसके अंदर जो होल्स हैं वो एन रीजन की ओर डिफ्यूज होंगे, जो इधर इलेक्ट्रॉन है वो पी जंक्शन की ओर डिफ्यूज होंगे। दीज चार्ज कैरियर्स आर ऑफ अपोजिट पोलरिटी। अब विपरीत ध्रुवता के होते हैं, इसलिए रिकम्बाइंड होते हैं, पुनर्संयोजित होते हैं एंड बिकम न्यूट्रल, और उदासीन हो जाते हैं। यानी इधर की क्षेत्र से होल इधर गए, इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो होल इधर गए तो इधर के इलेक्ट्रॉनों से रिकम्बाइंड होंगे, इधर जो इलेक्ट्रॉन गए वो इधर के होल से रिकम्बाइंड होंगे, तो वो मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन, यानी संधि के पास होलों और इलेक्ट्रॉनों के पुनर्संयोजन के कारण, देयर इज लैक ऑफ होल्स इन पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड। तो जंक्शन के पास होल्स की कमी हो जाती है और इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। Thus, in the vicinity of junction, यानी जंक्शन के समीप, a layer of positive ions is built on the N side and a layer of negative ions is built on the P side। यानी P साइड की ओर तो नेगेटिव आयन की लेयर बिल्ड बन जाएगी और एन साइड की ओर पॉजिटिव आयन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को छोड़ के इधर चले गए हैं तो पॉजिटिव आयन बच जाते हैं, होल इधर चले गए हैं तो यहां नेगेटिव आयन बच जाते हैं।
दिस रीजन विच इज फ्री फ्रॉम फ्री चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं होते हैं, मुक्तावेश वाहक नहीं होते हैं, उससे मुक्त होता है। एंड रिमेन्स ओनली इमोबाइल आयंस देयर, केवल अचल आयन वहां रहते हैं, एक तरफ पॉजिटिव आयंस और एक तरफ नेगेटिव आयंस। तो इसको क्या कहते हैं, इस कॉल्ड डिप्लेशन रीजन और लेयर। इसको अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र कहते हैं इस रीजन को, इन दोनों के बीच का, जहां पर कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होता, केवल इधर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, तो इसको अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। द विड्थ ऑफ दिस रीजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर। इसकी विड्थ इस कोटि की होती है। ड्यू टू द लेयर्स ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस इन दिस रीजन, a potential difference is developed across the deflection layer called potential barrier। इधर पॉजिटिव आयंस है, इधर नेगेटिव आयंस है, तो इसके कारण इसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, एक विभवांतर विकसित हो जाता है, जिसे हम विभव रोधिका कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इट्स वैल्यू इज अबाउट 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड अबाउट 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। जर्मेनियम के लिए लगभग 0.3 वोल्ट होती है, और सिलिकॉन का क्रिस्टल अगर काम में लिया है तो 0.7 वोल्ट होती है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, बाहर से कोई अपन ने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, कोई पोटेंशियल नहीं लगाया है, एट द जंक्शन देयर इज नो करंट इन द डायोड, डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं होता। ये स्थिति आने पर अब होल्स का जंक्शन के पार करके इधर जाना और इलेक्ट्रॉन का जंक्शन के पार करके इधर जाना रुक जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव आयंस उसको रिपल करेंगे, और होल्स अगर इसको इधर जाने की कोशिश करेंगे तो ये पॉजिटिव आयन उसको रिपल करेंगे। तो जब कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते, बाहर से कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते, तब होलों और इलेक्ट्रॉनों का जो आवागमन है जंक्शन के आर पार वो रुक जाता है। तो ये शून्य बायस की अवस्था कहलाती है। दिस इज नोन एज जीरो बायस कंडीशन। अब हम एक स्थिति लें, फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र बायसन। इफ पी साइड ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, यानी पीएन जंक्शन डायोड की पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, एंड एन टाइप टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल थ्रू अमीटर, देन दिस टाइप ऑफ बायसिंग इज नॉन एज फॉरवर्ड बायसिंग। तो यह जो बायसन है अग्र बायसन कहलाता है। या पीएन डायोड है, या डायोड का जो सिंबल होता है, संकेत होता है, उससे हमने ये सर्किट बनाया है। तो ये सर्किट डायग्राम है। अब इस वोल्टेज का मान शुरू से बढ़ाएं, 0 से बढ़ाएं, तो पोटेंशियल बैरियर के कारण शुरुआत में इलेक्ट्रॉन और होल्स जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन जब उस वोल्टेज का मान पोटेंशियल बैरियर के बराबर हो जाता है, तो उसके बाद इसमें वृद्धि करने पर इस जंक्शन को होल और इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं, जिसके कारण जो फ्री चार्ज कैरियर से उसका मूवमेंट हो जाता है इसके अंदर, और करंट फ्लो होने लगता है। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होती है वो मिली एम्पियर ऑर्डर की होती है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में मिली एम्पियर ऑर्डर की करंट फ्लो होती है, उसकी डायरेक्शन पी से एन की ओर होती है। अब दूसरा है रिवर्स बायसिंग। इफ पी साइड ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें बैटरी के, और एन साइड टू पॉजिटिव टर्मिनल, और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, देन दिस टाइप ऑफ बायसिंग इज नॉन एज रिवर्स बायसिंग। तो यह जो बायसन है पश्च बायसन कहलाता है। यहां हम देख सकते हैं पी साइड को हमने नेगेटिव से किया, एन साइड को पॉजिटिव से, थ्रू अमीटर। इसमें माइक्रो एम्पेयर ऑर्डर की करंट फ्लो होती है। कैसे? अब इसमें होल्स ज्यादा होते हैं, तो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इधर अट्रैक्ट होंगे। इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इधर अट्रैक्ट होंगे। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जंक्शन के आर पार जाना नहीं होता, तो इसका मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं,
वो इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपल होके जंक्शन के उधर जाएंगे। इसमें जो होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल होके जंक्शन के इधर जाएंगे। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है दोनों में उनका जंक्शन के आर पार जाना होता है। क्योंकि वो बहुत कम संख्या में होते हैं तो उसके कारण जो करंट फ्लो होता है वो बहुत कम होता है, वो माइक्रो एम्पियर कोटि का होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। यानी एक बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। यानी वोल्टेज का मान बढ़ाएं तो भी लगभग एक नियत धारा प्रवाहित होती है। उसे हम IS से लिखते हैं, सैचुरेटेड करंट, संतृप्त धारा। तो 3 तरह की स्थितियां हम कर सकते हैं डायोड के लिए, शून्य बायस, अग्र बायस और पश्च बायस। शून्य बायस में किसी प्रकार की बैटरी नहीं जोड़ते हैं, लेकिन अग्र बायस और पश्च बायस में बैटरी जोड़ी जाती है। अग्र बायस में बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, वोल्टेज का मान बढ़ाने पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है। लेकिन पश्च बायस में वोल्टता का मान बढ़ाएं तो भी धारा का मान संतृप्त अवस्था को प्राप्त करता है। लेकिन आगे जाकर ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान यकायक बढ़ता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।